ये जो कुछ भी मैंने किया ना, वो नताशा मैडम के लिए किया। उसने मुझे बोला कि इस लड़की को इतना परेशान कर कि ये लड़की सड़क पर आ जाए और पूरी तरह से बदनाम हो जाए। मैंने कुछ भी नहीं किया, आई शपथ मैंने कुछ भी नहीं किया। कौन नताशा? अच्छा, वो बी ग्रेड की एक्टर। अरे कमीने, पहले उसकी वीडियो देख देख के तू मुझसे दूर रहता था। मैंने तुझे उसी की वीडियो देखते हुए पकड़ा था ना, और अब उसके कहने पे ऐसी शरीफ लड़कियों को परेशान भी करने लगा। शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती? तू मारी था, मुझे नहीं रहना है तेरे साथ, मैं जा रही हूँ। अरे सुन, तू माइक के जाएगी तो मेरा क्या होगा? अब सुनिए ना दीदी, देखिए आप कहीं मत जाइए दीदी, आपकी क्या गलती, और उस नताशा को तो हम दोनों मिलकर सबक सिखाएंगे। और तुम अभी की अभी उस नताशा मित्रा को फोन करो, समझे? अभी? हाँ लगाता हूँ। हेलो नताशा मैडम। क्या? क्यों फोन किया? आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, बहुत जरूरी काम है। क्या? मैं इस वक्त तुम्हारे घर? पागल हो गया हो क्या? जो कहना है फोन पे कहो। अरे मैडम, सारी बातें फोन पे नहीं बता सकता। वो क्या है ना, पाखी बस फंसी गई है, और अगर आप नहीं आई ना तो सबको पता चल जाएगा कि पाखी को फंसाने में आपका हाथ है। प्लीज मैडम आप आ जाइए, जल्दी से आ जाइए मैडम। हाँ, ब्लॉक नंबर 9, क्रांति नगर। कर दिया फोन। अरे नमक ध्यान से डालना, सब्जी मेथी की बन रही है, नमक की नहीं। पाखी, पाखी कहाँ है? ये खाना क्यों बना रही? देखो ना बा, पाखी सुबह से गायब है। मैंने सोचा रिमझिम यहाँ है और बहुत अच्छा पकाती है, तो पाखी की राह देख के धंधा खराब करने से अच्छा है इसी से बनवा लेती हूँ। मेरे काम का नुकसान करके अपना फायदा करेगी ये पाखी। मेरे किसी भी काम को हाथ मत लगाना। मैं जिसको भी काम देती हूँ सोच समझ कर देती हूँ। वो नहीं है, मैं खुद बनाऊंगी। चलो निकलो तुम लोग। माँ ने तो हमें ही रसोई से बाहर निकाल दिया, आपका ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। अब तू जा, जरा नक्श के साथ समय बिता, उससे माफी मांग लेना। बा उसे टिफिन लगाने के लिए बुलाए, उससे पहले तू बैठ जा उसके पास। यहाँ नहीं तो वहां तो दाल गले, जल्दी जा। अरे पास। अब कैसे हो? ठीक हो? जादू के लिए सॉरी, वो मैंने कल पानी डाल दिया था ना। इट्स ओके। क्या देख रहे हो? खेल रहा हूँ। मुझे भी ये खेल बहुत पसंद है। सच में? और क्या, बड़ा मजा आता है। सब लोग भागते रहते हैं, एक गेंद के पीछे लड़ते रहते हैं। पर ये लोग एक गेंद के पीछे क्यों लड़ते हैं? गोल के लिए। गोल? यस, इसे कहते हैं गोल। कितने बड़े बेवकूफ हैं। फुटबॉल तो पहले से ही गोल है, और कितना गोल करेंगे। ये रोज रोज मेरे कमरे में क्यों आ जाती है? अरे न सुनो तो। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? मैं बताता हूँ मैडम। वो ये हकलाना बंद करो और काम की बात करो। बातें तो अब मैं तुझसे करूंगी कमीनी। मेरे पति को बेला फुसला के अपने पास रखा है। बहुत शौक है ना तुझे दूसरों का घर बर्बाद करने का। आज मैं तेरा मुंह ऐसा काला करूंगी माचिस की तिली की तरह कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तू देख। रुक जाइए दीदी।
मुझे इससे बात करने दीजिए। और ये तो पहले से ही गिरी हुई है, अगर आप इसका मुंह काला करेंगी ना तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। और आपको क्या लगा नताशा मैम कि इसे मेरे पीछे किसने भेजा है कि मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें पता नहीं है पाखी, तुम किसके साथ पंगा ले रही हो। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर आपका बस चले ना तो आप यही के यही मुझे खत्म कर दें, लेकिन आप ऐसा करेंगी नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना आपको, हाँ बहुत कुछ भला बुरा कहना होगा आपको मुझसे, लेकिन अफसोस आप कह नहीं सकते। और वैसे भी आपकी बातें सुनना कौन चाहता है? कोई नहीं। और याद रहे, जो लड़की आपका मुंह काला होने से बचा सकती है वो आपका मुंह काला भी कर सकती है। और अगर आप अपनी इन छिछोरी हरकतों से बाज नहीं आई ना तो मैं खुद आपका मुंह काला करूंगी और फिर आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। और सुनो, याद रहे मेरे और नताशा के कनेक्शन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है मैडम। बचाओ! प्लीज छोड़ दो मुझे मत मारो। बाकी तुमने तो बोला था मार नहीं पड़ेगी, सच बोलना। अरे आप लोग क्यों मार रहे हो? कौन हो? बाकी आओ मत मारो, कौन हो बोले? आज छोड़ेंगे नहीं इसे। चल ईशान। बचाओ! बाकी अब तुम क्यों मार रहे हो? तो आप बोलिए ना, देखिए नैन कटारे को ये लोग मार रहे हैं, पता नहीं कौन है। वो मेरे ही आदमी है। मैं कब से घात लगा कर बैठी थी इसके लिए। लेकिन आप इसे क्यों पिटवा रही हैं? तुझे क्यों मिर्ची लगी? तू तो परेशान थी ना इससे, या फिर अचानक कलियां खिल गई इसके नाम के दिल में? ऐसा है तो भाई बोल, हाँ तेरा भी सामान बंधवाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भा, मैं उसकी सच्चाई जान चुकी थी, इसीलिए सच उगलवाने लेके आई थी आपके पास। बाकी तुमने तो बोला था मार नहीं पड़ेगी। बाकी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बाकी माफी मांग रहा हूँ। रुक जाओ। तू पाखी को जानता है? क्या रिश्ता है इसके साथ तेरा? बता क्या चक्कर है तेरा इसके साथ? बोल वरना। बताता हूँ। मेरा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो तू उसका पीछा क्यों कर रहा था? क्या रिश्ता है इसके साथ तेरा? सच बता दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। ये कुछ सिखा पढ़ा के तो नहीं लाई छोकरी? सच्ची बोल रहा हूँ कि मेरा इनके साथ कोई रिश्ता, कोई चक्कर नहीं है। मैं तो इनको सिर्फ परेशान करने और इस मोहल्ले में बदनाम करने के लिए ये सब कर रहा था। तुझे क्या मिलने वाला था पाखी को बदनाम करके? जरूर कोई खास वजह होगी। जो सिखाया वही बोलना, नताशा का नाम मत लेना। इन्होंने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी थी फ्रेंड्स बुक पर, बस उसी का बदला ले रहा था। तो इतनी सी बात के लिए ये सब करेगा? हाँ, अरे पागल खाने से छूटा है क्या? बताता हूँ। इन्होंने मेरे मैसेज के रिप्लाई में लिखा था मैं छिछोरा लड़का हूँ, तो मैंने भी ढाल लिया था। इस छिछोरेपन का बदला लेने के लिए इनको परेशान करने लगा। छिछोरे तो तुम हो ही, घटिया सोच, ये घटिया कपड़े, घटिया दिमाग। मैं तो तुम्हारी फोटो देख के ही समझ गई थी कि तुम असंस्कारी लड़के हो, आवारा लड़के हो, अच्छे लड़के नहीं हो। शॉर्ट पहन के घूमता है और फोटो खिंचवाता है। घर में माँ बहन नहीं है ये सिखाने के लिए कि ये गलत है। तुझे शर्म नहीं आई लड़की के साथ ऐसी हरकत करते हुए? जेल तो तुझे भिजवा के ही रहूंगी। मैं सच में सॉरी फील कर रहा हूँ। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। मैं आपसे भी माफी मांग रहा हूँ और आपसे भी, अरे नहीं, आपसे भी माफी मांग रहा हूँ। आप सब लोगों से माफी मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए प्लीज। मैं आज के बाद किसी के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। तू बोल क्या करना है इसके साथ?
हाँ, अब इसने माफी मांग ही ली है और शर्मिंदा भी है, तो माफ कर दीजिए ना इसे। अगर पुलिस का केस बना तो पाखी का नाम भी बिना बात घसीटा जाएगा। हाँ बा, आई सही कह रही है, माफ कर दीजिए ना इसे। और तुम आज के बाद किसी लड़की के आसपास भी दिखाई मत देना, समझे? अरे छोकरे, मेरे इस घर से तो तू कोसों दूर रहना, समझ पड़ी ना? निकाल। अच्छा ठीक। ओ शांति। बा, क्या मैं अब अपना सामान वापस रख लूं कमरे में? कुछ तो झोल है तेरे साथ। एक के बाद एक नए नए कांड होते ही रहते हैं और सबके बीच में तू ही होती है, पर हाथ पकड़ में नहीं आता। जिस दिन हाथ लग गई न पाखी, याद रख, वही हाथ पकड़ के घुमा दूंगी। सच में बा? हाँ। छोटी बहू रानी होशियार, जाके एक गिलास नींबू पानी लेके आ मेरे लिए। आई आखिर बाड़ा, तू लाठी लेकर गई थी उसे पकड़ने? तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ नहीं ना? आई, तेरा आशीर्वाद और प्रार्थना है ना मेरे साथ, मुझे कैसे कुछ हो सकता है? एक काम कर, तू अंदर जा, मैं सामान लेके आती हूँ, ठीक है? ए पाखी जोशी, तुम समझते क्या खुद को? हाँ, और कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मतलब मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ तो मैं चुचरा हो गया। कनेक्शन ढीला है क्या तुम्हारा? कैसे खिसके हुए इंसान हो तुम? हाँ, इतना बड़ा कांड हुआ मेरे साथ और तुम्हें बस एक ही चीज समझ में आई, एक ही चीज सुनाई दी, शॉर्ट्स। फोकस कहाँ है तुम्हारा? हाँ, कैसे फोटोग्राफर हो तुम? भगवान बचाए तुम जैसे इंसान से। तुमसे भी, ठीक है? ये पाखी जोशी को ना फोड़ दूंगा एक दिन में। बेवकूफ लड़की। थैंक यू गॉड। डट्टू बेबी, तुम बहन जी से नाराज हो? मुझसे नहीं। अगर तुम ऐसे ही निशाने मिस करती रही तो मेरी लाइफ की बस मिस हो सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड। जब तक मैं ना बोलूं, हिलना मत। प्लीज गॉड, टू द डियर लॉर्ड, मुझको बचाओ, किसी फरिश्ते को बुलाओ। नताशा, तुमने ये शूट के पहले दिन वाले पिक्स देखे? इसमें से कुछ फोटोज हमें शॉर्टलिस्ट करके पीआर वाले को भेजना है। आकाश सर, सेव मी। नताशा क्या कर रही? पिंकी रिलैक्स, बैठ जाओ। थैंक यू आकाश सर। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आई थिंक ये वाला, तुम्हारे जितने भी सोलो पिक्स है ना, उसमें से मैंने ये फाइनल किया। वैसे ये वाला भी अच्छा है, पर इसमें पाखी है, तो उसे प्रमोट क्यों करना? मेरा मुंह काला करवाना चाहती थी, अब मैं इसका मुंह काला करवाऊंगी। नताशा, कितनी बार समझाने की मैंने कोशिश की, प्लीज स्टॉप इट। अभी अभी तुम्हारा नयन कटारिया वाला आइडिया फ्लॉप हुआ है। तुम जानती भी हो कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। थैंक गॉड के बच गई। इसलिए प्लीज अब कुछ और मत सोचना। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। पाखी को तकलीफ होती है जब मेरा नाम उसके नाम के साथ जोड़ा जाए। उससे लगता है मैं चीप हूं, तो अब उसका नाम मेरे नाम के साथ हमेशा के लिए जोड़ देते हैं।
बन गया। ये क्या है? दीदी ने कहा था बाघ को नींबू पानी बना के देने के लिए, तो बस हो गया, नींबू और पानी मिक्स। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया? नहीं नहीं, तुमने कुछ तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। लेकिन क्या है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी और की परेशानी से मतलब ही नहीं होता। तुम्हें पता है रमजी, कल मुझे कितना बुरा लगा था। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? कल जो भी मैंने बोला ना गुस्से में, जो भी मेरे मुंह से निकला, वो तुम्हारी गलती की वजह से निकला। और आज मैं तुम्हें माफ करने को भी तैयार हूँ। अरे तुम क्यों हंस रही हो? मतलब पूछो इससे कि मेरी क्या गलती थी, मतलब तुम्हारी क्या गलती थी? हाँ, किसने बोला था दूसरों के फटे में जाके टांग अड़ाने के लिए? खुद ही गलती की, खुद ही झगड़ा किया, खुद ही परेशान हो गए, खुद का मूड ऑफ था और बोल रहा है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं? पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। हाँ, इसीलिए इसकी गलती है, मेरी कोई गलती, मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो ये क्यों तुम्हें माफ करेगा? माफ करने का हक तुम्हारा है, जिसकी गलती वही माफी मांगे। ये तो आप सही कह रही हैं। सॉरी बोलिए। मैं क्यों बोलूं सॉरी? मैंने क्या किया? सॉरी वही बोलेगा जिसकी गलती है, समझी तुम? अरे मैं क्यों सॉरी बोलूंगी? मतलब तुम क्यों सॉरी बोलोगी? हाँ, ये सॉरी बोलेगा। हाँ, मैं भी नहीं बोलूंगा सॉरी। मैं भी नहीं बोलूंगी सॉरी। मैं बाघ को नींबू पानी देख के आती हूँ। ये फोटो, ये हर न्यूज़पेपर पे कल सुबह मुझे दिखनी चाहिए। पूरी दुनिया को पता लगने दो, पाखी और नताशा में कुछ तो कनेक्शन है। सुपर आइडिया है नटू बेबी। मेरी उस बहन जी की आई से कल ही बात हो रही थी। उसने बताया कि वो लोग कितने कड़के हैं। इसीलिए उस ओल्ड ग्रैनी के घर के अलावा कहीं और नहीं जा सकते। एंड यू नो व्हाट, दैट जानकी वाज टेलिंग मी, अगर उनके पास पैसे होते तो एक दिन, एक मिनट, एक सेकंड नहीं लगाते उस ओल्ड ग्रैनी का घर छोड़ने में। एक्सीलेंट। अब कल की न्यूज़पेपर पे पाखी की छपी ये फोटो कमाल दिखाएगी। चलो वापस उठाओ। इनको तो बिल्कुल चैन नहीं है, जरूर कोई नया गुल खिलाने वाली होंगी। अपनी इतनी बेइज्जती करवा के अभी तक आपको चैन नहीं मिला? बेइज्जती तो अब तुम्हारी होगी पाखी। वैसे तुमने शायद खुद को मेरे बराबर का समझ लिया, इसलिए तो इतना उड़ रही हो। वैसे मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात बताने के लिए फोन किया है। शॉर्ट ड्रेस में तुम बहुत हॉट दिखती हो। पहना करो वैसे ही कपड़े जैसे तुमने मेरे शूट में पहना था। फूल भी तो वही अच्छा लगता है जो महकता है, राइट? मजे लेने दो सबको। वैसे तुम्हारी वो संस्कारी ओल्ड लैंडलेडी, वो तो बहुत खुश होंगी आज तुम्हारा फोटो देखकर जो आज के न्यूज़पेपर में छपा है। हाँ, अब हल आज के अखबार में मेरी फोटो। कहा था ना, बच के रहना, पकड़ में मत आना। नक्श को तूने बेवकूफ बनाया था जब उसने
इस औरत के साथ तेरी फोटो खींची थी। अब क्या बोलेगी? कोई जवाब है तेरे पास? है? अब बस निकल, निकल मेरे घर से।